हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आप सभी लोगों का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। तो भाई, जब भी मैं रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन की बात करता हूं, हमेशा बच्चों की एक समस्या रहती है, सर इमेजिनेशन नहीं समझ में आ रही और कैसे हम रिलेटिव मोशन इन 2D के केसेस को सॉल्व करते हैं। तो आइए, रिलेटिव मोशन इन 2D में एक बहुत स्टैंडर्ड सा केस है कंडीशन ऑफ कोलिजन का, उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बहुत ही शानदार सिमुलेशन के साथ। तो आइए, सिमुलेशन आप लोगों के सामने है। अब देखिए क्या है सिनेरियो। यहां पे एक भाई बंदर है, ओके, ये बंदर यहां से गिरने वाला है और यहां पे आपके पास एक बॉल है। अब आपको इस बंदर को इस बॉल से मारना है, ठीक है। आप यहां पे क्या कर सकते हो, अपनी स्पीड को चेंज कर सकते हो, आपकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो, ये मीटर पर सेकंड में है, और आपके एंगल को कम या ज्यादा कर सकते हो। अब जैसे मान लो मुझे यार बंदर को, मुझे पता है जब तक मेरी बॉल यहां पहुंचेगी, बंदर यहां पहुंचेगा, तो मैं मान लो इस एंगल पे, ये 19.3 एरो दिख रही है, तो देखते हैं इससे 25 की स्पीड के साथ क्या ये मिल पाएगा। देखे देखे देखे, अरे यार ये तो यही गिर गया। अब मैं सोचता हूं अब मैं क्या करूं, चलो एक काम करते सर, वापस थोड़ी स्पीड बढ़ाते, इस बार स्पीड कम पड़ गई, हम 25 से ले जाके 39 40 कर देते हैं, ठीक है सर। अब देखते हैं क्या होता है। अब फायर किया तो सर देखो स्पीड आ गई, स्पीड आ गई। ओहो, ये तो टू लो हो गया सर, एग्जैक्टली वहां पे नहीं पहुंच पाया। अब क्या करूं सर, थोड़ा सा एंगल ऊपर करके देखता हूं सर, थोड़ा सा एंगल इतना ऊपर कर देता हूं, देखता हूं क्या एंगल आएगा। अब देखते जरा क्या सिनेरियो है। सर टकराया टकराया, अरे सर यहां भी नहीं टकराया। अब क्या किया जाए सर, एक काम करते हैं, एंगल और बढ़ा देते हैं। एंगल बढ़ा देंगे तो अब क्या होगा, ये वापस अब शायद इससे टकरा पाएगा। अब देखो जरा क्या हुआ क्या हुआ, अरे यार ये तो ऊपर से चला गया। यानी इनके बीच में एंगल रहेगा, लेकिन कितना एंगल रहेगा कैसे पता करेंगे। और आप लोगों को लग रहा होगा ये मैं शायद आपके सामने गेम खिला रहा हूं बंदर को मारने का। ये गेम नहीं है, ये एक्चुअल में फिजिक्स है, और इसकी फिजिक्स में अभी आप लोगों को समझाऊंगा। अब देखो, जो तरीका है इस बंदर को हिट करने का, वो सिंपल सा ये है कि आपको स्पीड रखनी है, आप जो स्पीड रखना चाहे रखें। हाँ, स्पीड उतनी नहीं होनी चाहिए कि यार ये ग्राउंड पे पहुंचने से पहले ही गिर जाए, स्पीड उतनी रहनी चाहिए सफिशिएंट। और जो एंगल होना चाहिए ना, वो इस तरीके से होना चाहिए कि ये जो डायरेक्शन, ये जो लाइन है, ये बंदर से क्रॉस हो। और अब देखना कैसे कोलिजन होगा। आप देख सकते हैं मैंने 28.1 लिया है, इवन मैं 28 भी ले सकता हूं क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट उतने पे ही है। इस रेंज में अगर आप लेंगे एंगल, ये देखिए मैंने इतना एंगल ले लिया, 28.4 भी ले लिया। अब मैं इसे फायर करूंगा तो देखना क्या होगा, अभी टकरा जाएगा, टकराया, टकरा गया। समझ में आया कैसे किया। अब तुम बोलोगे सर आपने तो स्ट्रेट लाइन पाथ डाउन कर दिया। नहीं, देखोगे तो ये इधर नीचे जा रहा है, ये प्रोजेक्टाइल कर रहा है, तो बस स्ट्रेट लाइन पाथ करने से कैसे हो गया, उसकी पूरी फिजिक्स समझाता हूं मैं आप लोगों को। आइए, इससे रिलेटेड सवाल भी आ चुका है नीट में और हमें वो करना भी है। तो सबसे पहले तो जो सवाल आ चुका है नीट में उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो सवाल आ चुका है नीट में सबसे पहले तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए AIPMT 2015 का एक सवाल आया हुआ है। टू पार्टिकल्स A and B which move with constant velocity V1 and V2 at initial moment, their position vectors are R1 and R2. द कंडीशन फॉर पार्टिकल्स ए एंड बी फॉर द कोलिजन इज। बेटा देख, सिंपल सा तरीका होता है इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, और वो ये होता है कि जो दो पॉइंट है, मान लो ये रहा, इसकी वेलोसिटी अभी ये v1 है और इसकी वेलोसिटी ये क्या है, ये v2 है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी आपकी ये रही v2, ओके। इसकी पोजीशन r1 है, इसकी पोजीशन r2 है, ओके। इसकी पोजीशन हम मान लेते हैं ये रही r1 और इसकी पोजीशन हम मान लेते हैं ये रही r2। अब जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट रहता है, या जो यहां पे कॉन्सेप्ट है, वो सिंपल सी चीज ये बोलता है कि आप किसी भी एक फ्रेम पे बैठ जाइए, आप किसी भी एक फ्रेम पे बैठ जाइए। किस पे बैठ जाइए, आप किसी भी एक फ्रेम पे बैठ जाइए। मान लीजिए हम 2 पे बैठ जा रहे हैं, हम 2 पे बैठ जाएंगे तो v1 हमारे साथ मूव करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मान लो मैं 2 पे बैठ गया तो मैं रेस्ट पे आ चुका हूं, मैं जिस फ्रेम में बैठ जाता हूं मैं अब रेस्ट पे आ गया। और जो v1 है, v1 था यहां पे, v1 के पास मेरी जो वेलोसिटी थी उसको उल्टा करके जोड़ दूंगा, मतलब ये v1 इधर था, ठीक है, और इसको उल्टा करके जोड़ा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा, ये रहा v2। क्लियर है, एकदम सही बात। तो रिलेटिव मोशन ये बोलता है अगर इन दोनों वेलोसिटीज का जो नेट वेक्टर सम आएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू ये आ जाएगा, ठीक है। तो जो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू वेक्टर है, अगर ये 1 और 2 को ज्वाइन करने वाली लाइन पे आएगा, अगर ये 1 और 2 को ज्वाइन करने वाली लाइन पे आएगा, मतलब इस लाइन पे आएगा, इसी डायरेक्शन में है, तो हां दोनों पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे। यानी v12 का जो डायरेक्शन होना चाहिए असल में वो पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी ये देखो ये हो जाएगी आपकी r12 वेक्टर,
ठीक है। तो V12 का जो डायरेक्शन होना चाहिए R12 के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए, उसके नेगेटिव में होना चाहिए। और यहां से यही समझ में आता है कि भाई V12 का जो डायरेक्शन होना चाहिए यूनिट वेक्टर, वो नेगेटिव ऑफ R12 के यूनिट वेक्टर के अपोजिट में होना चाहिए। यही होती है कंडीशन कि ये दोनों कोलाइड कर जाए बीच हवा में। उसका सिंपल कंडीशन है, देखो ये रेस्ट पे आ गया, तुम इसमें बैठ गए, इसके पास वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए भाई, अब यही चल रहा है तो उसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अलॉन्ग ही होनी चाहिए। और यही कॉन्सेप्ट बंदर में भी लगा। बंदर को आप मान लो रेस्ट में हो, आप बंदर को रेस्ट में मान लो, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी भाई, रिलेटिव वेलोसिटी जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी, मैं तो रेस्ट पे हूं इनिशियली, आपकी रिलेटिव वेलोसिटी कहां है, इस डायरेक्शन में। तो आप मेरी तरफ अगर पॉइंट करते हो आओगे तो हाँ हम टकरा जाएंगे। और उसके बाद भले ये कहीं और जाए, ये कहीं और जाए। इसमें भी तो यही हो रहा है ना, ये असल में जा तो यहां कहीं रहा है, ये जा कहीं आ रहा है, कोलिजन तो यहां हो रहा है, लेकिन हमें तो कंडीशन ऑफ कोलिजन पता करनी है ना, और कंडीशन ऑफ कोलिजन ये होती है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। सिंपल चीज, कंसिस्टेंट ऑफ दो प्रोजेक्टाइल्स में भी कोलिजन की कंडीशन कुछ ऐसी डिफाइन होती है कि भाई किसी एक पे बैठ जाओ जो रिलेटिव वेलोसिटी आनी चाहिए। मान लो 1 पे बैठ गए, तुम 1 पे बैठ गए, तुम्हारी वेलोसिटी यहां ऐसे उल्टा करके ऐड कर दो, ये v1 आ गई, तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इधर आना चाहिए। जब आप वेक्टर सम करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इस डायरेक्शन में आना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो हाँ कोलाइड करेंगे। अब इसी में एक और केस ये बन जाता है, इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन यही है, उसी से बनता है कि दोनों की वेलोसिटी इधर तभी आएंगी जब इन वेलोसिटीज के जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, जैसे मान लो v1 थी, ये θ1 था, ये θ2 था, तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट इसके अलोंग तभी आएगा जब इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स बराबर होंगे। इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली इनके कोलिजन की कंडीशन या तो ये है कि V21 इस लाइन के अलोंग होना चाहिए, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि सर इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है ना वो बराबर होने चाहिए। सो इफ V1 साइन ऑफ θ1 इज इक्वल टू V2 साइन ऑफ θ2 होगा, तब भी आप बोल सकते हो कि हाँ ये दो पार्टिकल कहीं यहां पे कोलाइड करेंगे। समझ में आया आप लोगों को? तो या तो ये बोलो एक ही चीज है। इसी से ये भी निकल के आता है। जिनको समझ में आए ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप ये दोनों मान लीजिएगा कि इन रियलिटी तो ये होना चाहिए, जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए दैट शुड बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोथ ऑफ देम। तो ऐसे ही मंकी वाले केस में भी जो रिलेटिव वेलोसिटी आप देखेंगे, अगर मैं इसे रीसेट कर दूं तो आप देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी अभी किस पे है, ये अभी आप देखोगे तो रेस्ट पे, ये अभी आप देखोगे तो ये रेस्ट पे, ठीक है, ये अभी रेस्ट पे, यहां पे ये अभी रेस्ट में है ना, और जो वेलोसिटी है वो इसी के पास है, और रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो क्योंकि दोनों मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो भाई इसी के पास वेलोसिटी, और आप देख सकते हैं जो वेलोसिटी है वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोथ ऑफ देम है। यही रीजन था कि जब हमने फायर किया इसको तो ये यहां पे आके मिल गए, जब हमने फायर किया इसको तो यहां आके मिल गए। आई होप आप लोगों को समझ में आया ये केस, ठीक है। तो सिमुलेशन से यार ये केसेस समझना थोड़ा आसान हो जाता है, और अगर आपको ऐसे सिमुलेशन काफी अच्छे लगे तो भाई इन्फिनिटी लर्न की ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी चाहिए। उस पर आपको ऐसे काफी सारे छोटे छोटे स्निप्स, छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे, साथ ही साथ आपकी पूरी तैयारी स्ट्रीमलाइन हो सकती है इसके थ्रू। एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्कोर जो कि इंडिया का लार्जेस्ट स्कॉलरशिप एग्जाम है उन सारे बच्चों के लिए जो कि अपनी पढ़ाई में इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल एक सपोर्ट चाहते हैं। तो इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य वो पूरा सपोर्ट देने के लिए बेटा तुम लोगों के पास आ रहा है। तो रजिस्ट्रेशन चालू है, फटाफट डिस्क्रिप्शन में फॉर्म की लिंक है, उसे जाके भरिए और साथ ही साथ ऐप डाउनलोड करिए। इस ऐप में आपको काफी अच्छे यूजेज मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।